ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक दिवसीय वाराणसी यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दिनांक 15 जुलाई 2021 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पधारे। अपने सांसद के आगमन पर काशी सजी संवरी रही और यहां उत्सव सा माहौल रहा। उन्होंने IIT BHU के खेल मैदान में आयोजित समारोह में अपने संसदीय क्षेत्र को लगभग 1475 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 744 करोड़ रुपए की 68 परियोजनाओं का लोकार्पण और 731 करोड़ रुपए की 64 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर MCH विंग के निरीक्षण के पश्चात उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के साथ संवाद किया। इसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री वाराणसी के सिगरा में जापान के सहयोग से नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र पहुंचे और इसके उद्घाटन के साथ ही यहां वाराणसी के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11 बजे वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डा पधारे, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। अपनी एक दिवसीय वाराणसी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री सबसे पहले हेलीकॉप्टर से करीब 11:15 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हेलीपैड पहुंचे। IIT BHU के ADV मैदान में आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को करीब 1475 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर लोकार्पित परियोजनाओं में 186 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत जापान मैत्री का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण, नीर निर्मल योजना, वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर ऊपरीगामी सेतु, BHU में MCH विंग, शिक्षक आवासीय फ्लैट और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, गंगा नदी में रोरो सेवा और गोदौलिया में बहुप्रतीक्षित मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री के हाथों जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ, उनमें जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 428 करोड़ 54 लाख रुपए की हर घर नल से जल योजना, मझगांव में ITI सीपेट के स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर, वाराणसी में राइफल और पिस्टल शूटिंग रेंज और करखियाओं में आम और सब्जी पैकेजिंग केंद्र के निर्माण और ग्रामीण संपर्क मार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण की योजनाएं शामिल हैं। यहां आयोजित जनसभा में स्वागत भाषण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी ने देश और दुनिया के सामने एक नई पहचान बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशी वासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में
अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। बटन दबाकर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के उपरांत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन का आरंभ पारंपरिक हर हर महादेव के उद्घोष और भोजपुरी में अभिवादन के साथ किया। हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। मैं काशी के अपने साथियों का, यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। उन्होंने इस अवसर पर लोकार्पित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में विकास के नए आयाम जुड़ेंगे। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान में लोगों को आंखों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा। बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल
और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। कृषि आधारित विकास योजनाओं की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भाई और बहनों, आत्मनिर्भर भारत में हमारी खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित उद्योगों की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। हाल में ही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश में आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है, उसका लाभ अब हमारी कृषि मंडियों को भी मिलेगा। ये देश की कृषि मंडियों के तंत्र को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सरकारी खरीद से जुड़े सिस्टम को बेहतर बनाना और किसानों को अधिक विकल्प देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इस बार धान और गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद इसी का परिणाम है। साथियों, कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूपी में निरंतर काम चल रहा है। वाराणसी हो, पूर्वांचल हो, यहां पेरिशेबल कार्गो सेंटर, इंटरनेशनल राइस सेंटर जैसी अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं आज किसानों के काम आ रही है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण हमारा लंगड़ा और दशहरी आम आज यूरोप से लेकर खाड़ी देशों में अपनी मिठास बढ़ रहा है। आज जिस मैंगो एंड वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का शिलान्यास किया गया है, वही क्षेत्र को एग्रो एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। इससे विशेष रूप से छोटे किसानों जो फल सब्जी उगाते हैं, उनको सबसे अधिक लाभ होगा। उन्होंने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और कहा कि इसमें उत्तर प्रदेश की जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि कोरोना को लेकर के सतर्कता और टीकाकरण बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आपको कोरोना को फिर से हावी नहीं होने देना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर धीमी जरूर हुई है, लेकिन लापरवाही बढ़ी तो ये प्रचंड लहर में बदल भी सकती है। दुनिया के कई देशों के ये अनुभव आज हमारे सामने हैं। इसलिए
हमें सारे नियम कायदों का सख्ती से पालन करते रहना है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान से भी हम सभी को जुड़ना है। टीका जरूर लगवाना है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी भी मंच पर उपस्थित थे। सभा के पश्चात महामना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बेड के मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य MCH विंग और नेत्र संस्थान का उद्घाटन और निरीक्षण किया। यहां उन्होंने कोरोना काल में विशिष्ट सेवा और योगदान करने वाले कोरोना वॉरियर्स के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री को वाराणसी के जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा, IMSBHU के निदेशक डॉक्टर BR मित्तल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर VB सिंह और IMA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक राय ने कोरोना काल में किए गए कार्यों, अनुभवों और भविष्य की तैयारियों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने अनुभवों और कार्यों को लिखित रूप में सहेजें, जिससे भविष्य में ऐसी आपदा से निपटने में सहयोग मिल सके। अपने वाराणसी दौरे के अगले चरण में करीब 1:45 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सिगरा में नवनिर्मित अत्याधुनिक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां उनका स्वागत रुद्राक्ष मॉडल और रुद्राक्ष और जरदोजी के अंग वस्त्र से किया गया। भव्य सेंटर की आकर्षक सजावट देखते ही बन रही थी। इसमें जापानी फूलों का प्रयोग और उनकी सुगंध और भारतीय और जापानी संगीत की स्वर लहरियां चार चांद लगा रही थीं। 1200 सीट की क्षमता के रुद्राक्ष सेंटर में 108 प्रतीकात्मक रुद्राक्ष लगाए गए हैं और इसकी छत विशाल शिवलिंग के आकार में निर्मित है। इस अवसर पर जापान का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत में जापान के माननीय राजदूत सुजुकी सतोशी के नेतृत्व में समारोह में शामिल हुआ। कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया। 186 करोड़ की लागत से बने इस कन्वेंशन सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ बड़े संगीत समारोह, कॉन्फ्रेंस, नाटक, प्रदर्शनी आदि के कार्यक्रम हो सकेंगे। भारत जापान मैत्री के प्रतीक इस अत्याधुनिक केंद्र परिसर में प्रधानमंत्री ने काशी के विविध क्षेत्रों के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर स्वागत संबोधन किया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने। आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के लिए कोई एक ऐसा मंच जहाँ से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। भारत और जापान के मैत्री का एक केंद्र बिंदु और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा, इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
समारोह में जापान के माननीय प्रधानमंत्री श्री योशिहिदे सुगा भी वीडियो संदेश के जरिए जुड़े। उन्होंने भारत जापान मैत्री के क्षेत्र में इस अवसर को यादगार और ऐतिहासिक बताया। モディ首相、ご出席の皆様、ナマスカール、バルナシ国際協力コンベンションセンターの完成にあたり、日本国政府および日本国民を代表し、心よりお祝いを申し上げます。バルナシ市は、インドの長い歴史と豊かな文化の中心都市です。日本との関係も深く、モディ首相も訪れた日本の古都、京都市と学術交流が続けられています。バナーラスヒンドゥー大学と京都大学の大学間交流はその一例です。こうした特別な地位を占める都市に我が国の無償資金協力によって日印友好の証として国際協力コンベンションセンターが建設されたことを大変嬉しく思います。細部にわたり高い完成度を誇るこのセンターは日本企業が設計・施工を手掛け我が国の技術力を示す存在です。モディ首相自らが英知の象徴となるよう願いを込めて菩提樹の実と名付けられました。このセンターが国際会議や文化芸術行事などの開催を通じ緊密な日印協力の舞台として用いられ日印友好の新たなシンボルとなることを期待します。我が国とインドは自由民主、法の支配といった基本的価値と戦略的利益を共有し、長い交流の歴史の中で特別戦略的グローバルパートナーシップの下、グリーン、デジタル、サイバー、保健、連結性強化などの協力をはじめ、日印関係のさらなる発展に取り組んでいく決意です。そして適切な機会にインドを訪問し、モディ首相と共に日印関係をより一層盛り上げていきたいと思います。このセンターの完成を機に、両国の友好関係がますます進化することを心より記念し、私の挨拶とさせていただきます。ダンニャワード。अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज काशी अपने आधुनिक स्वरूप में निखर रही है। यहाँ कोरोना काल में भी सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे को और एम्बेसडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश भी देखा। उनके आत्मीय प्रयासों से काशी को ये उपहार मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर
उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रुद्राक्ष सेंटर पूरी दुनिया को कला संस्कृति के माध्यम से एक सूत्र में जोड़ेगा। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। बौद्धिक विमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है। रुद्राक्ष इन्हीं संभावनाओं को आने वाले दिनों में साकार करेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कई तरह से बिजनेस एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, भगवान विश्वनाथ ने तो खुद ही कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपुष्ठे काशी क्षेत्रम चमे वपुः, अर्थात काशी का तो पूरा क्षेत्र ही मेरा स्वरूप है। काशी तो साक्षात शिव ही है। मैं आप सबसे विशेष आग्रह भी करता हूं कि रुद्राक्ष की शक्ति का पूरा उपयोग आपको करना है। काशी के सांस्कृतिक सौंदर्य को, काशी की प्रतिभाओं को इस सेंटर से जोड़ना है। आप जब इस दिशा में काम करेंगे तो आप काशी के साथ पूरे देश को और दुनिया को भी जोड़ेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जापान के माननीय राजदूत श्री सुजुकी सतोशी, सांसद श्री राधा मोहन सिंह भी मंच पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री के आगमन पर आयोजन स्थलों, उद्घाटित योजनाओं, शहर के प्रमुख चौराहों और काफिले के मार्गों पर आकर्षक सजावट की गई और लोगों ने प्रधानमंत्री का फूलों से स्वागत किया। आयोजित सभी कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया। निसंदेह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आज मिली सौगातों ने बदलते बनारस की तस्वीर प्रस्तुत की है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से जहां बनारस की कला और संस्कृति का स्वरूप और निखरेगा, क्रूज और रोरो सेवा पर्यटन को नई उड़ान देंगे, वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, बीएचयू और मंडलीय अस्पताल में एमसीएच विंग और क्षेत्रीय नेत्र संस्थान पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती देंगे। लोकार्पण के साथ ही इन तमाम योजनाओं का लाभ क्षेत्र की आम जनता को मिलने लगेगा। आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आज दिनांक 15 जुलाई 2021 को एक दिवसीय वाराणसी यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति दल में शामिल थे दिनेश कुमार सिंह, प्रफुल्ल कुमार सिन्हा, हरेंद्र आजाद और धर्मेंद्र कुमार। तकनीकी सहयोग अरुण कुमार सिंह, संजय सिंह, कन्हैया कुंवर, प्रशांत कुमार मौर्य, प्रभु नारायण, सरोज सिंह और संजय प्रकाश सत्यार्थी। आलेख, वाचन और संपादन अरुण पांडेय। प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार पांडेय और रेडियो रिपोर्ट के संयोजक राजेश कुमार गौतम। ये रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार की गई।